पर तुम जितना उस चीज के बारे में सोचना बंद करने के बारे में सोचोगे, तुम उसके बारे में उतना ही सोच रहे हो। तो सिंपल सा लाइफ का असूल यह है कि बस उससे ध्यान हटा दो। ध्यान कैसे हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू ओवरकम फियर। तो यार, अब फियर क्या है मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि फियर क्या है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तुम्हें पता है फियर क्या है और तुम्हारे लाइफ पे किस तरह से हावी है, तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। तो देखो, लोगों में अक्सर गलतफहमी रहती है कि कुछ वीडियो देख लेते हैं, कुछ किसी से एडवाइस लेते हैं कि बिल्कुल ही फियर खत्म हो जाए जिंदगी से। तो फियर खत्म नहीं होगा। फियर जो है, स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन जो है, तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट है। इसे हम फीलिंग्स कहते हैं। हाँ, नेगेटिव फीलिंग्स है पर है फीलिंग्स। तो फीलिंग्स को तुम अपनी लाइफ से बाहर नहीं कर सकते। अगर उसे अपनी लाइफ से बाहर कर दिया तो तुम में और एक रोबोट में, कोई मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो तुम्हें उस फीलिंग्स के साथ जीना होता है, उसे भी इंजॉय करना होता है, क्योंकि जब तक नेगेटिव्स डिप्स नहीं आएंगे तब तक अप्स का मजा कैसे लोगे। तो नेगेटिव फीलिंग्स जब तक है तभी पॉजिटिव फीलिंग्स का महत्व होता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना है कि फियर को बिल्कुल ही अपनी लाइफ से खत्म कैसे कर दे। हमें ये देखना है कि जब किसी चीज़ का फियर आए तो उसे ओवरकम कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, उस समय एक्शंस किस प्रकार लेने हैं। तो हम पहले समझते हैं कि फियर आता किस वजह से है। तो देखो, फियर आता बेसिकली क्यों है। अगर बच्चे हो तो तुम्हें एग्जाम का फियर होगा। एग्जाम का फियर किस तरह से आता है कि भैया हम रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, अगर फेल हो गए तो क्या। फियर इस बात का थोड़ी है कि भैया यार इतना पढ़ना पड़ रहा है। उसे तो बोरियत आती होगी, उसे थकान आता होगा, पर उसे फियर थोड़ी आता है कि इतना पढ़ना है, एग्जाम अभी है। एग्जाम अभी है ये सोचते हो, लेकिन उस अभी के होने से क्या है, एग्जाम अभी है, तुरंत है, प्रिपरेशन हुआ नहीं, रिजल्ट खराब आएगा, फिर क्या होगा। तो हम रिजल्ट के बारे में सोचते रह जाते हैं। तो उसी रिजल्ट के बाहर हमें आना है। ये जो रिजल्ट वाला मोह माया है उससे बाहर आना है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की तुमने बातें सुनी होंगी कि रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ो, फल की चिंता छोड़ो, कर्म करो, एंजॉय द प्रोसेस। सही बात है। रिजल्ट क्या होता है, 1% होता है। जो तुम्हारा पूरा लाइफ है उसमें सिर्फ 1% टाइम्स ही रिजल्ट आता है। 99% टाइम्स तुम्हारी उसकी प्रिपरेशन, तुम्हारी उसके लिए वहां तक पहुंचने की जर्नी होती है। तो अगर हम रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दें और 99% वाले जर्नी को एंजॉय करना चालू कर दें, तो तुम्हें नहीं लगता वो जो उस 1% मोमेंट के वजह से तुमने अपने 99% मोमेंट भी फियर में बर्बाद कर दिया, अगर उस 1% मोमेंट से बाहर निकल जाए तो 99% मोमेंट हमारा एंजॉयमेंट के साथ कट जाएगा, तुम्हारा लाइफ पूरा एंजॉयमेंट के साथ कट जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ो। अच्छा, अब ये तो बात हो गई भैया, थियोरेटिकल बातें हो गई कि ठीक है रिजल्ट के बारे में हम सोचना छोड़ देते हैं, और अब आते हैं सिर्फ एंजॉय द प्रोसेस पर ये तो थियोरेटिकल बातें हुई। कुछ प्रैक्टिकल बता दीजिए। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिकल बताता हूँ कि प्रैक्टिकली इसे अपने लाइफ में कैसे इम्प्लाई करना है। देखो, जब भी तुम्हें फियर आए तो कहते हैं ना कि उस चीज से बाहर निकलो, उस चीज के बारे में सोचना बंद करो। पर तुम जितना उस चीज के बारे में सोचना बंद करने के बारे में सोचोगे, तुम उसके बारे में उतना ही सोच रहे हो। तो सिंपल सा लाइफ का असूल यह है कि बस उससे ध्यान हटा दो। ध्यान कैसे हटा दे। ध्यान ऐसे नहीं हटेगा कि भैया हम बैठ करके बस सोचते जा रहे हैं, ध्यान हटा दो, ध्यान हट रहा है मेरा, ऐसे नहीं होगा। तुम उसके बारे में और सोच रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हो, उसके गहराइयों में और तुम चलते जा रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, एक स्लीप लेना है। स्लीप लेते हो तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। हाँ, मीठे मीठे कुछ सपने आएंगे, दिमाग खुश होगा, कुछ डरावने सपने आएंगे, कुछ थ्रिल मूवी लग जाएगा दिमाग में, बट जिस थॉट से तुम बाहर आना चाहते थे उस थॉट से बाहर आ चुके होगे। अब देखो, नींद तो तुमने ले ली, लेकिन अब इससे क्या, फिर जब जगेंगे फिर उसके बाद वही फियर। तो देखो, जब तुम नींद लोगे तब तुम्हारे दिमाग से वो फियर जा चुका है। तो नींद लेने से पहले एक तैयारी करके रखो कि जब नींद से बाहर आऊँगा तो उस फियर को वापस आने का समय ही ना दूँ, जस्ट मैं अपने जर्नी पे कूद जाऊँ। कैसे होगा ये, जैसे तुम बच्चे हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही मेरी वीडियो देखते हैं। तो अगर तुम बच्चे हो, तुम्हें एग्जाम का फियर है, तो तुम्हें यार फियर आ रहा है भैया बस 10 दिन 12 दिन 15 दिन एग्जाम में बच गए, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस थॉट आ रहा है ना, सो जाओ, थोड़ी देर ब्रेक ले लो, क्योंकि तुम ऐसे भी पढ़ नहीं रहे हो उस दौरान। तो उससे अच्छा एक ब्रेक ले लो, अच्छा खासा दिमाग को राहत मिल जाएगा। लेकिन ब्रेक लेने से पहले
बुक्स लेकर के सो, कि जैसे ही नींद टूटेगा फियर को आने से पहले मैं बुक्स उठा करके पढ़ने लगूंगा। तो जैसे ही तुमने अपने दिमाग को एक जगह ऑक्यूपाई कर दिया, फियर आने का जगह ही नहीं है। फिर दोबारा फियर आएगा, फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, अब जब इस लूप में फंस जाओगे, एक हैबिट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये फियर आना ही बंद हो जाएगा। अब सोचेंगे भैया बार बार कितना सो जाए यार, नींद कितना आ जाएगा। तो ठीक है, नींद नहीं आएगा तो फैमिली टॉक कर लो, कुछ मस्ती मजाक, कुछ गपशप कर लो। इससे क्या होगा, उस जगह से तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, और जैसे ही लगे उस जगह से दिमाग डाइवर्ट हो चुका है, खुश हो चुका हूं मैं। अब ऐसे नहीं देखना कि क्या उस जगह से दिमाग डाइवर्ट हो गया फिर तुम वहां सोचने लगे। बस देखो क्या खुश महसूस कर रहा हूं, बस जंप कर जाओ अपने प्रिपरेशन पे। वैसे ही सिमिलरली अगर तुम्हें कुछ और काम है, किसी और चीज की वजह से फियर है, तो तुम्हें सोना है या फिर फैमिली टॉक करना है, लेकिन वो करने से पहले जस्ट जो तुम्हें काम करना होता है उसकी तैयारी करके तुम सो, या उसकी तैयारी करके तुम फैमिली टॉक करना चालू करो, कि जैसे ही उस चीज से मुझे ब्रेक मिले कि मैं यहाँ अपना तैयारी या फिर वो अपना काम चालू कर दूं। अब सपोज करो तुम्हारे पीछे एक कुत्ता पड़ गया, ठीक है, तुम जा रहे थे, कुत्ता पीछे भागने लगा, तो तुम क्या करते हो, खड़े होकर के वहां सोचते हो कुत्ता पड़ गया पीछे, डर लूं, डरना चाहिए। अरे नहीं भाई, तुम उस फियर से बाहर आते हो और एक्शन लेते हो, वहां से भागते हो। वहां से जब भागोगे उस चीज को भी इंजॉय करो, उस प्रोसेस को इंजॉय करो कि 10 कुत्ते और पीछे पड़ जाएं, इससे भी कुछ भयानक पीछे पड़ जाए, दौड़ तो मैं लूंगा ही, एथलीट बन जाऊंगा, इस प्रोसेस से कुछ सीख लूंगा। तो इसी तरह से यार लाइफ में फियर आएगा, ये लाइफ का एक तुम्हारे अंदर का एक तुम्हारा ही एक पार्ट है। जो बोलते भैया स्ट्रेस भगा दो, फियर भगा दो, कुछ नहीं भागेगा, वो लाइफ में आएगा। भाग गया तो यार मशीन और तुम में अंतर क्या है। लाइफ को एंजॉय करना सीखो, इन सारी चीजों की वजह से एंजॉयमेंट आती है। तो एंजॉय करो, इससे भागो नहीं। देखो कि जब ये आ जाए तो मैं उस समय एक्शन क्या लेता हूं, मेरा उस समय बिहेवियर क्या होता है। बिकॉज योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये एटीट्यूड ही है तुम्हारा जो बाकियों से तुम्हें अलग करता है। ठीक है, ज्यादा इस चीज के बारे में सोचना छोड़ो, बस कुछ नहीं करना है। हमें रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ना है। रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ेंगे तो फियर अपने आप खत्म। अब रिजल्ट के बारे में कैसे सोचना छोड़े, तो तुम फियर कर रहे हो मतलब कि रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, तो बस एक स्लीप ले लो या फैमिली टॉक कर लो। फिर उसके बाद एक करने से पहले, सोने से पहले या फिर फैमिली टॉक करने से पहले उस चीज़ की तैयारी करके सोएंगे, उस चीज़ की तैयारी करके फैमिली टॉक करेंगे। जैसे अगर पढ़ना है तो बुक्स ले करके सोएंगे, बुक्स ले करके फैमिली टॉक करेंगे। जैसे वहाँ से मुझे ब्रेक मिले कि मैं पढ़ाई पे जंप कर दूँ, फियर आने का टाइम ही ना दूँ। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर तुम जेई की प्रिपरेशन, IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें चाहिए मुझसे पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस। मैं IIT जेई की वीडियोस भी बनाता हूँ, वेडनेसडे टू वेडनेसडे ये सारी वीडियोज आती हैं। कुछ लाइफ स्किल्स वाली बातें, कुछ लाइफ के बारे में कुछ सीखना सिखाना चलता रहेगा। लेकिन जेई के लिए गाइडेंस संडे टू संडे आती है, वो सारी वीडियोज पसंद आती है, तुम्हें चाहिए मुझसे पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस। क्योंकि देखो कोचिंग हर कोई जा रहा है, पर सिलेक्शन सिर्फ 3 to 5% बच्चों का ही होता है। तो बाकी सारे बच्चे ऐसी क्या गलती करते हैं, बाकी सारे बच्चों के पास वो पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस नहीं होती है। उन्हें पता नहीं है कि जो मेरे पास है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो वही सारा चीज़ यार एक बिल्कुल एक अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ₹49 पर मंथ के प्राइस में मैं तुम्हें अवेल करवा रहा हूँ। तो बस इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता है इस मेंटरशिप का नाम क्या है, तो इसका नाम है दिवास्त्रा जेई पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। अभी आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाकर के चेकआउट करो कि दिवास्त्रा जेई पर्सनल मेंटरशिप है क्या, कैसे इसमें मिलेगा मेंटरशिप। और इसका डेमो सेशन चाहिए तो उसका लिंक अभी आ रहा होगा, जिसमें ऑलरेडी जो बच्चों ने मेंटरशिप अवेल कर रखी है उनका वीडियो जाकर के देख लो कि किस तरह से यहाँ मेंटरशिप मिलती है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है डायरेक्ट, अगर तुम्हें इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के फॉर्म फिल करो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कुछ कंप्लेन हो, कुछ सजेशन हो, कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें, कुछ भी लिख करके बतानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन को यूज करो ना यार, तुम्हारे लिए ही है। लाइक का बटन तुम्हारे लिए है, शेयर तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब कमेंट सब तुम्हारे लिए ही तो है। और एक छोटी सी चीज़ यार, देखो नेगेटिविटी दुनिया में आराम से फैलती है, तो डिसलाइक करने वाले लोग चले जाते हैं और तुम लाइक्स करने वाले पीछे रह जाते हो। वीडियो पूरा देख लेते हो, अच्छा एंजॉय कर लिया, लाइक कौन करता है, पास करते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, लाइक करोगे नहीं, डिसलाइक करने वाले करते चले जाएंगे और ये वीडियो धीरे धीरे दबता चला जाएगा। और जिस चीज़ को तुम एंजॉय कर रहे हो, जिस चीज़ से तुम्हें बेनिफिट मिल रही है, सिर्फ मेरे ही चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ से बस तुम्हें अगर फ़ायदा पहुँच रहा है यूट्यूब पर, स्पेसिफिकली यूट्यूब पर,
तो उस चीज़ के लिए लाइक का बटन क्यों नहीं दबाते यार? फ्री तो है, लाइक का बटन फ्री है, शेयर फ्री है, सब्सक्राइब फ्री है, सब कुछ तो फ्री है। तो जितना तुम इस चीज़ को सपोर्ट करोगे उतना हमें सपोर्ट मिलता है और यूट्यूब हमें सपोर्ट देगा। तो बस तुम्हारे लिए इसी तरह काम करता रहूँगा और तुम्हें और इसी तरह से फ़ायदा पहुँचाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, enjoy your journey, all the best for your future।